तो दोस्तों आज का टॉपिक है संधि। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के टॉपिक पे। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा दोस्तों उसे हम संधि कहते हैं। जैसे होगा ने जोड़ अन, नयन। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ भी वर्ण है और यहाँ भी वर्ण है, तो वर्ण के मेल से नया विकार उत्पन्न हुआ, इसे हम संधि कहेंगे। यहाँ पर भी इसी प्रकार से दोस्तों ये भी है। देखिए दोस्तों, पहले ही हम बता देते हैं कि जो पहला वाला उदाहरण आपको दिख रहा है ये हो गया स्वर संधि का उदाहरण, दूसरा वाला हो गया दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण, और ये तीसरा वाला हो गया विसर्ग संधि का उदाहरण। हम आगे देखेंगे कि स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तब तक के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ने में दोस्तों न तो हलंत की मात्रा है और न ही विसर्ग की, तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि यह एक स्वर संधि है। और इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस से पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हलंत की मात्रा है, जिसमें हलंत की मात्रा हो उसमें आप ध्यान दीजिएगा वो एक व्यंजन संधि होगा। और इसमें देखिए दोस्तों विसर्ग की मात्रा है, बुनका टाइप का आपको दिख रहा है, ये विसर्ग की मात्रा है, तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि यह एक विसर्ग संधि है। आगे हम देखेंगे कि विसर्ग संधि क्या है, किसे कहते हैं, समझेंगे। तो नेक्स्ट है संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया स्वर संधि, और दूसरा हो गया व्यंजन संधि, और तीसरा हो गया विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों को हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे, उदाहरण सहित समझेंगे। तो आइए देखते हैं, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो के आगे। तो पहला क्या है दोस्तों? स्वर संधि। पहला है दोस्तों स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि यानी कि स्वरों के मेल। स्वर संधि में ध्यान दीजिए दोस्तों, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कोण जोड़ अर्क, कोणार्क। अब तो यहाँ दिख रहा है दोस्तों ये अ एक स्वर है, ये तो आपको दिख रहा है दोस्तों। और न किस प्रकार से स्वर है आपको ध्यान दीजिएगा। न में दोस्तों अ की मात्रा है, तो न में अ की मात्रा है तो अ हुआ दोस्तों, यहाँ पर भी अ, तो दोनों स्वर हुआ दोस्तों, दायां साइड और बायां साइड दो स्वर हुआ कि नहीं। तो इसी प्रकार से कोणार्क, कोण जोड़ अर्क कोणार्क। इसमें भी दोस्तों उसी प्रकार से महा, हा में दोस्तों आ की मात्रा है तो आ हो गया दोस्तों स्वर, और दायां साइड ध्यान इसमें ई है, ई भी एक स्वर है, स्वर के मेल से नया विकार उत्पन्न। महाजोड़ इस, महेश। एक जोड़ एक, एक एक। अति जोड़ उत्तम, अति उत्तम। गय जोड़ अक, गायक। तो यानी ये सारे हैं दोस्तों स्वर संधि के उदाहरण। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस से पहले कुछ भी नहीं है, न तो हलंत की मात्रा है और न ही विसर्ग की। हलंत की और विसर्ग की मात्रा हो वो स्वर संधि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो दोस्तों लिखा रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला हो गया दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यन स्वर संधि, और पांचवा हो गया अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों नेक्स्ट है व्यंजन संधि। पहला क्या था दोस्तों? स्वर संधि, और दूसरा है व्यंजन संधि। तो व्यंजन है तो यहाँ पे व्यंजन का भी काम होगा दोस्तों, नाम से ध्यान रखिए। व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। व्यंजन यानी कि बायां साइड जो भी दोस्तों रहेगा, बायां साइड व्यंजन रहेगा, और दाहिना साइड स्वर या व्यंजन में से दोनों कोई एक रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, उत जो नति, उन्नति। देखिए दोस्तों त हलंत है, इसमें हलंत की मात्रा है, यानी कि हलंत है तो दोस्तों इसमें यानी कि स्वर की मात्रा नहीं है, यानी कि व्यंजन है। उत जो नति, उन्नति, तो दोस्तों यह नया विकार उत्पन्न हुआ तो यह कराएगा दोस्तों व्यंजन संधि। तो ध्यान है जितने भी दोस्तों हलंत की मात्रा होगा, यहाँ पर देखिए क हलंत, त हलंत है, यहाँ पर भी त हलंत है, यानी जितने में दोस्तों हलंत की मात्रा आपको दिखेगा वे सारे होंगे दोस्तों व्यंजन संधि, इस बात से आप ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा नंबर पर विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे है निह जोड़ चय, निश्चय। अब बायां साइड दोस्तों विसर्ग जो बुनगा टाइप का दिख रहा है इसे ही हम विसर्ग कहते हैं।
विसर्ग में विसर्ग रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। विसर्ग बाएं साइड और दाहिना साइड दोस्तों स्वर या व्यंजन रहेगा, आप इस बात से ध्यान रखिएगा। बाएं साइड विसर्ग रहेगा तो रहेगा, इस बात से ध्यान रखिएगा विसर्ग संधि में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नि जोड़ चय निश्चय, और नि जोड़ फल निष्फल, नि जोड़ रोग निरोग, दुह जोड़ आत्मा दुरात्मा, ये सारे हो गए दोस्तों विसर्ग संधि के उदाहरण है। और व्यंजन संधि में दोस्तों हलंत की मात्रा रहेगा, देखिए हलंत है, इस प्रकार से इससे आप ध्यान रखिएगा। और अगर दोस्तों हलंत और विसर्ग दोनों में से कुछ नहीं रहेगा दोस्तों तो समझ जाइएगा वो स्वर संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते फिर से किसी और एक नए वीडियो में।